बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीका समेत पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस इदारे इस वक्त अपने अपने ममालिक के सरबराहान को एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हर कोई खबरदार कर रहा है, इंक्लूडिंग चाइना, कि कोई एक ऐसा वाक़या हो सकता है जिससे पूरी दुनिया के अंदर तीसरी जंगे अजीम शुरू हो सकती है और इसके असरात इतने सालों तक रहेंगे कि दुनिया भुगतती रहेगी। हकीकत टीवी आपको हमेशा थ्रू आउट बताता रहता है कि किस तरह अहले नज़र या इंटेलिजेंस इदारे क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं। अब आपके सामने एक ऐसी भयानक रिपोर्ट हकीकत टीवी रखने जा रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े इंटेलिजेंस इदारों की नज़रों से गुजरती है और उन पर वर्किंग की जाती है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमेरिका का इदारा नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट बड़ी ही ख़तरनाक है और ये हर तकरीबन 4 साल बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को लास्ट टाइम जो जारी की गई थी वो ओबामा के आखिरी वक्त के अंदर, बिल्कुल लास्ट टाइम के ऊपर, जब ट्रंप इलेक्शन जीत चुका था, तब जारी की गई। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया में एक खतरनाक बीमारी आ सकती है जिसके बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, तबाही का शिकार हो सकती है और उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। आपको रिपोर्ट का अंदाज़ा, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 साल बाद एक बीमारी आती है जिससे स्टिल अभी तक हम पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट में बता दिया गया था कि एक बीमारी आएगी और आप देख लें वो आ गई। ये अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे सब मिलकर पूरी दुनिया से एक रिपोर्ट बनाते हैं और अमरीका की जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या फिर जो कांग्रेस के अंदर उनके रहनुमा होते हैं, ये रिपोर्ट उनके लिए बनाई जाती है कि ये पूरी दुनिया के हालात इस तरह होंगे, आपने उसके मुताबिक अपने काम करने। ये जो अब रिपोर्ट आई है ये दिल दहला देने वाली है। इसमें सारे इवेंट्स क्या चीज़ है, इनको फिलहाल साइड पर रखते हैं। सबसे बड़ी जो बात है इसमें वो है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा सकते हैं और ये जंग कुछ इस तरह शुरू होगी कि भारत के अंदर कुछ हमले होंगे या कोई बहुत बड़ा हमला होगा जिसके बाद भारत बिफर जाएगा। वो उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब में डिफेंड करेगा। उसके बाद दोनों ममालिक एक ना ख़त्म होने वाली जंग की तरफ चले जाएंगे जिसके बाद पूरी दुनिया में एक कोहराम मच जाएगा और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। और उसके बाद कहा गया है कि इकॉनमी तबाह हो जाएगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कई साल तक बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और साथ ये भी कहा गया है कि गालिबन अब इम्कान है कि अमेरिका की फौजें यहाँ से निकलेंगी, तब भी एक बड़े लेवल का पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होगी, वो रहती हैं तभी। यानी दोनों सूरतों में बताया गया है कि एक फुल स्केल जंग होने जा रही है और इतनी बड़ी ये जंग होगी कि पाकिस्तान और इंडिया पीछे नहीं हट पाएंगे। साथ उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा खदशा ये है कि पानी के ऊपर भी जंग हो सकती है और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। उसके बाद जो अजीबोगरीब सूरत हाल है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बताया गया है कि एक गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर मिसकैलकुलेट करते हुए ये जंग शुरू होगी। यानी मिसकैलकुलेशन ऐसी होगी कि अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि किसने क्या किया, लेकिन एक गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आ जाएंगे और एक फुल स्केल जंग सर पर खड़ी है। आप हैरान होंगे ये क्या मजाक है। यानी अजीबोगरीब क्लियरली बता दिया गया है कि दूसरा 27 फरवरी रिपीट होने जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा मामला रुकेगा नहीं। इस दफ़ा वो अगले लेवल की जंग तक बदल जाएगा और उसमें इस दफ़ा अफगानिस्तान का भी रोल होगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो प्रीवियस रिपोर्ट थी उसमें बताया गया एक बीमारी आएगी, क्यों ना आया, पूरी दुनिया को तबाह कर गया, स्टिल तबाह कर रहा है। आपके उम्रे हज तक बंद हो गए, आप अब उम्रा नहीं कर पाते।
एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे लोगों को दवा लगते हैं, तो 10 साल में कितने लोग उम्रा कर सकेंगे या कभी कर भी पाएंगे नहीं, हज कभी होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है किसी को, लेकिन इतना जरूर पता तबाही आ रही। अब ये रिपोर्ट अगली जो रिलीज होगी वो 2025 में रिलीज होगी, तब तक वो कह रहे हैं कि एक बड़ी जंग मुतवक्के है। और जितने अहले नजर हैं इस वक्त जो बता रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया है कि 2022, 23, 24 इसमें कोई बड़ी जंग मुतवक्के है। और ख़ास तौर पर अहले नज़र के अलावा इंटेलिजेंस इदारे कह रहे हैं कि उससे पहले कोई झटपट ये चीज़ें हो सकती हैं। बिपिन रावत इंडिया के CDS और साबिक आर्मी चीफ वो क्लियरली कल कह चुके हैं कि चाइना ने साइबर हमला करना है और इसके नतीजे में हमारे सारे एसेट्स उनके निशाने पर हैं। लिहाजा हम क्या कर रहे हैं कि हम टाइम गेन कर रहे हैं, हम वेस्ट से बातचीत कर रहे हैं कि ताकि हमें वो टेक्नोलॉजी दे और तब तक हम चाइना के साथ एक अच्छा माहौल रख रहे हैं। वो ओपनली ये बंदा बात कह रहा है, यानी अंदाजा कीजिए कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी लेने तक रुके हुए हैं, जिस दिन मिल गए वो हमला चढ़ दौड़ेंगे करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है, इनको कैसे पता है अमेरिका को कि एक कोई किसी जगह हमला होगा, यानी करेंगे दहशतगर्द, नाम उसका लगाएगा इंडिया पाकिस्तान पर और चढ़ दौड़ेगा। का ये मतलब है कि 2024 में तो इलेक्शन है मोदी का, और मोदी के पास तो बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो लिहाजा उसको फिर पाकिस्तान वाला चूरन बेचना पड़ेगा। इकोनॉमी तो तबाह हो गई है। लेकिन इसमें एक अजीबोगरीब सूरत हाल ये बताई गई है इस रिपोर्ट के अंदर, खास तौर पर कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब होने जा रहा है, ट्रेड पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी और दुनिया के अंदर ऐसी तबाही की एक सूरत हाल सी पैदा हो जाएगी कि अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। अगली एक ट्रेड जंग पूरी दुनिया में शुरू होने वाली है। और ख़ास तौर पर उन्होंने चाइना के हवाले से किया कि चाइना के मामला ख़राब है। ये रिपोर्ट किसके लिए पेश की जाती है? हकीकत टीवी के लिए पेश नहीं की जाती, आपके लिए पेश नहीं की जाती। ये रिपोर्ट पेश की जाती है अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स के लिए कि ये काम होने जा रहे हैं, आपने उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनानी है। अब जिस तरह उन्होंने कहा कि जी एक बीमारी आएगी, इन्होंने कहा जी आपने पॉलिसी पिछली दफ़ा नहीं बनाई, देखिए अमेरिका को नुकसान हुआ। अब इसका मतलब है कि कोई जाली हमला करवाने में अमेरिका भी आगे आगे होगा। उसको पता है कि एक जाली हमला होगा, पाकिस्तान और इंडिया फिर जंग के दहाने पर आ जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा वो कहते हैं फिर 27 फरवरी नहीं होगा, इस दफ़ा तो अगले लेवल की लड़ाई होगी। इसका ये मतलब है कि अमेरिका को पता है कि किसने करना है। क्या अमेरिका एडवांस में ये चीज़ें जानता है? आप अंदाज़ा कर लीजिए, इनको यहाँ तक पता है तो आप सोच लें इन्होंने क्या स्केड्यूल बना कर रखा है। क्या अमेरिका कभी चाहेगा पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो? एक वक्त था कि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए ताकि कश्मीर आज़ाद हो जाए और मैं वहाँ पर फौजी अड्डे बना लूँ। अब चूंकि यही प्लान है चाइना का कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो, ये लड़ाई ख़त्म करें, पाकिस्तान और इंडिया कोई मामला निकाले, कश्मीर अलग हो और मैं वहाँ पर फौजी अड्डे बनाऊँ। अब अमेरिका नहीं चाहता। अब जब भी कोई दोस्ती या ज़रा कोई मामला ठीक होने लगेंगे, कोई एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसके बाद ये खेल आखिरी हद तक पहुँच जाएगा। अभी आपको मोदी चुप करके नजर आ रहा है क्योंकि सिर्फ वो मांग रहे हैं अमेरिका से EMP, हमें वो टेक्नोलॉजी दे दो जिससे ब्लैकआउट होता है, जिससे ब्लैकआउट रुकता है, जिससे साइबर हमला रुकता है। एक दफ़ा वो हमें मिल जाए, हम पाकिस्तान पर भी चढ़ दौड़ेंगे, हम चाइना पर भी चढ़ दौड़ेंगे। और जो ये सूरत हाल नज़र आती है कि अमेरिका उनको टेक्नोलॉजी दे देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल करना है चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है में एक चीज़ पाई जाती है कि वहाँ पर जिस शख्स या झूठे मसीहा ने आना है, उसकी आमद से पहले उनकी पेशन गोइयाँ हैं कि एक बड़े लेवल की जंग होगी, तभी वो जंगों में आएगा। जब दुनिया का सुकून बर्बाद होगा उसकी आमद तब होनी है। लिहाजा ये इवेंट्स आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका की फ़ौज, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे, उनके पॉलिसी मेकर्स, कांग्रेस, सबके लिए रिपोर्ट जारी की गई है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होने जा रही है, एक इवेंट होगा, दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। अब अपनी तैयारी कर लें, आपने जो करना है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।